रखा था, शपथ समारोह जिसे कहते हैं, जिसमें मंत्री लोग शपथ लेते हैं। तो शपथ समारोह में सारे देवताओं को बुलाया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए शपथ समारोह में, पर तीनों देवता तो श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। और जैसे ही प्रजापति का आगमन हुआ दक्ष का, तो सब खड़े हो गए, लेकिन तीन देवता खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश, इधर से ब्रह्मा जी थे, इधर से विष्णु जी थे, बीच में महादेव बैठे थे। तो भगवान शिव ने विचार किया कि न विष्णु उठ रहे न ब्रह्मा उठ रहे, मैं काहे को उठूं। तो मन ही मन प्रणाम किया दक्ष को। लेकिन अभिमानी की दृष्टि उस पर ज्यादा होती है जो उसका सम्मान नहीं करता है। भाई इतने सारे लोग खड़े हैं, उनको देखो, लेकिन उन पर दृष्टि नहीं है। जो नहीं उठे हैं उनको देख करके दक्ष का मूड खराब हो गया। ब्रह्मा जी को देख करके कुछ नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हैं। अब बेटे के आने पर पिताजी नहीं उठ रहे तो चलो कोई बात नहीं, पिताजी है। विष्णु जी को देख करके भी कुछ नहीं बोले, ये तो मेरे दादाजी हैं। पर ये जो शंकर हैं ये तो मेरा दामाद है, ये मेरे को देख करके खड़ा क्यों नहीं हुआ। अब दक्ष का मूड खराब हो गया। उसी समय सभासद को सावधान किया, सुनो सुनो सब, सुनो सभा सकल मुनिंदा, श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेव सहग्नया। सुनो सुनो सब लोग कान लगा करके। अब सारे देवता मन में विचार करते हैं कि भैया प्रधानमंत्री का भाषण तो अंत में होता है, ये पहले ही बोल रहे हैं, सुनो सब कान लगा करके सुनो, सुनाओ भैया। दक्ष कहता है कि सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति बैठ जाए तो समाज की जो शोभा होती है वो विकृत हो जाती है, धूमिल हो जाती है। अब सब देवता आपस में एक दूसरे को देख रहे, भैया यहाँ पर असभ्य कौन है, सब तो सभ्य हैं, देवता हैं सब। तो दक्ष कहता है इधर उधर क्या देख रहे हो, तुमको ये शंकर दिखाई नहीं देता है। अरे राम राम, भोले बाबा को ऐसा बोल रहे हैं। दक्ष कहता है कि इसको सभ्यता का तो पता ही नहीं है, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला ये नरमुंडों का हार पहनता है, चिता का पाउडर लगा लेता है, इसको सभ्यता का क्या पता। प्रेतावासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों के संग में रहने वाला ये शंकर, इसको अकल नहीं है कि कैसे सभ्य समाज में बैठा जाता है। दक्ष ने गाली दी, शमशान वासिनो तिमि घोर नंदहा, ये शमशानवासी है, इसने मेरा सम्मान नहीं किया। एक देवता ने धीरे से दक्ष से पूछ लिया, अरे दक्ष, जब तुम इनका इतना अपमान कर रहे हो तो तुमने अपनी कन्या का विवाह इनसे क्यों किया। दक्ष कहता है मैंने तो अपनी कन्या का विवाह अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर किया, नहीं तो मैं इनसे तो कभी नहीं अपनी बिटिया का विवाह करवाता। अरे कहाँ तो मेरी बेटी मृग सावक्षी, मृग जैसी आंखें वाली हो, कहाँ ये मरकट लोचन बंदर जैसी आंखें वाला। अब तू मैं हो गए उस सभा में। और दक्ष ने महादेव को देख करके इतनी गाली दी कि सारे देवता मौन हो गए। दक्ष धीरे से भगवान शिव की ओर देखते हैं, लेकिन भगवान शिव पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो मस्त है। और अभिमानी की एक स्थिति होती है कि उसको देख करके अभिमानी के सामने तुम मौन रहो तो उसको और ज्यादा क्रोध आता है। और दक्ष को इतना क्रोध आया कि अंत में तो श्राप ही दे दिया, बोले शिव जी को कोई भी यज्ञ में कोई भी भाग न दे। अब नंदीश्वर से रहा नहीं गया, नंदी खड़े हो गए, बोले दक्ष जब से आया है तब से बड़बड़ा रहा है, मैं भी तेरे को श्राप देता हूँ, तेरा ये जो बड़बड़ा वाला मुख है ये कट करके इस पर बकरे का मुंह लग जाए। अब तो यहाँ पर सापा सापी हो गई महाराज, एक दूसरे को सांप दे रही है।
महादेव ने विचार किया कि अब यहाँ पर ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है। अपने गणों को इकट्ठा किया और अपनी कैलाश को चले गए। अब बहुत समय बीता, किसी ने भी यज्ञ ही नहीं किया, किसी भी देवता ने यज्ञ नहीं किया। क्यों? क्योंकि नए नियम अनुसार यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं है। क्योंकि दक्ष ने विधान बना दिया, नया नियम निकाल दिया कि शिव जी को भाग मत दो। तो सारे देवताओं ने विचार किया कि जिस यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं होता है वो यज्ञ किसी मतलब का नहीं है, और अगर भाग देते हैं तो दक्ष को बड़ा बुरा लगेगा। तो इसलिए किसी ने यज्ञ ही नहीं किया, तब से यज्ञ ही नहीं हुआ। तो दक्ष ने विचार किया कि चलो एक यज्ञ हम और कर लेते हैं। तो दक्ष ने एक यज्ञ किया हरिद्वार में, कनखल। तो दक्ष सोचता है कि एक नई परंपरा सी बन जाएगी, इसलिए यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन महादेव को नहीं बुलाया। सबको बुलाया, सारे देवता को। यज्ञ की तिथि आई तो विमान कैलाश के ऊपर से गड़गड़ाते हुए जा रहे हैं, और सती ने देख लिया। सती दीख व्योम विमाना, चले जात सुंदर सब नाना। सब देवांगनाएं, देवता सब हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। और जब देवता और देवताओं की पत्नी यज्ञ में जा रही थी तो साथ में गीत गा रही है, और उस गीत को सुनकर के जो मुनि लोग हैं समाधि में जो बैठे हुए हैं उनकी समाधि भंग हो रही है। अब देखो उस समय का विज्ञान। आज जब आकाश में हेलीकॉप्टर उड़ता है, जहाज जाता है, तो कितनी आवाज होती है, और उसके भीतर एक दूसरे की बात भी सुनाई नहीं देती, इतना दबाव होता है। लेकिन उस समय का विज्ञान देखो। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। जो नीचे धरती पर बैठे हुए मुनि लोग हैं उनको भी वो आवाज सुनाई दे रही है, बिल्कुल कोई शोर गुल्ला नहीं, आराम से जैसे पक्षी उड़ता है ऐसा विमान उड़ रहा है। पर सती ने देख लिया। देवांगनाओं ने पूछा, अरे सती तू नहीं चल रही यज्ञ में? सती ने पूछा कि बोले यज्ञ कौन सा? अरे सती तेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अब सती को भीतर से तो थोड़ा दुख हुआ, पर बाहर से थोड़ा बनावटी हंसी बना ली। बोले बहनों तुम चलो, मैं अभी आई। बोले ठीक है सती जल्दी आना। तो सती दौड़ी दौड़ी महादेव के पास गई। हे महादेव, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। हे भोलेनाथ, तुम्हें पता है ये विमान सवेरे से कहाँ जा रहे हैं? बोले हाँ। बोले कहाँ? बोले तुम्हारे पिताजी के घर। अच्छा तुमको पता है? बोले हाँ। तो पिता यज्ञ कछु हर्षानी, मन में थोड़ा हर्ष हुआ। तो सती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी के घर उत्सव है, और मेरा मन भी होता है कि मैं भी अपने पिताजी के घर जाऊं, क्योंकि वहां पर मेरी अन्य 13 बहन और आएंगी, उनसे भी मिलन होगा। बहुत समय मुझे बीत गया, मैं अपनी मायके नहीं गई। चैत्र का महीना है, सुंदर फुलवारी को देख करके सती का मन होता है कि मैं भी अपने पिता के घर जाऊं, माँ के घर जाऊं, अपनी माँ से मिलूं, पिता से मिलूं। भगवान शिव कहते हैं कि सती नीक कयो मोर्यो मन भावा। तुमने अच्छा कहा, मेरे मन को भी अच्छा लगा, लेकिन यहाँ अनुचित नहीं, निवत पठावा। अनुचित केवल इतना है कि तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया। अगर निमंत्रण देते तो फिर जाने में क्या हर्ज है। सती कहती है कि महादेव, पिताजी ने निमंत्रण इसलिए नहीं दिया,
दिया तो है, लेकिन वो निमंत्रण आप तक पहुंचा नहीं। क्यों? बोले आप देखो कितनी कैलाश में रहते हो, यहाँ तक डाक आते आते गड़बड़ा जाती है, इसलिए दिया तो होगा पर न जाने कहाँ फंस गई डाक। पर तुम चलोगे, मैं चलूंगी, तो मेरे पिताजी तो हमसे माफी मांगेंगे कि बेटी जल्दी जल्दी में आपको बुलाना मैं भूल गया, इसलिए चलो। भगवान शिव कहते हैं कि देवी बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती कहती है कि महादेव कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? बोले पिता के घर, गुरु के घर, भगवान की कथा में, यहाँ पर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, सीधे आ जाना चाहिए कथा में, पिताजी के घर, भगवान के दर में। आज भोलेनाथ ने वो पुराना प्रसंग स्मरण कर लिया। धन्य है महादेव। भगवान शिव का इतना बड़ा अपमान हुआ था उस ब्रह्म सभा में, लेकिन महादेव ने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया। आजकल के लोगों का अपमान अगर ससुराल में हो जाए तो घर आते ही महाराज पत्नी की क्लास लगती है। अब झगड़ा हुआ है ससुराल में और बात बंद हो गई दोनों की आपस में, पति पत्नी की। अब पति पत्नी आपस में ही, अब उधर तो 10 मिनट का झगड़ा था और इधर महाराज अब पूरे 6 महीने तक झगड़ा चल रहा है। पर धन्य है महादेव, बिल्कुल भी नहीं बताया। सती ने पूछा कि महादेव आपका सम्मान हुआ पिता के उस ब्रह्म सभा में? हाँ सती, बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। अरे क्या तुम्हारे पिताजी ने हमारा क्या सम्मान किया? नहीं बताया। और सती जब कभी मायके जाती तो मायके के लोग पूछते हैं सती की 13 बहन और है, वो पूछती कि सती तेरे को सब अनुकूल तो है ससुराल में? सती कहती कि हाँ बिल्कुल सब सही है, जबकि कैलाश में कोई व्यवस्था नहीं है। यही है गृहस्थ को सुदृढ़ बनाने वाली बात। आजकल की कन्या का जब विवाह होता है तो थोड़ी अनुकूल प्रतिकूलता अगर ससुराल में मिल जाए तो महाराज सबसे पहले अपनी मैया को बताती है, यहाँ तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ तो ऐसा भी नहीं है। भले मायके में उसने कुछ भी नहीं देखा फिर भी। और हमारे उत्तराखंड में तो महाराज कहना ही क्या, वहाँ तो बहुत ही है। वहाँ तो जब रिश्ता होता है तो कन्या पक्ष की एक ही डिमांड होती है कि देहरादून में मकान है, अगर है तो तब ठीक है, और अगर मकान नहीं है तो फिर रह गए ऐसे ही। तो सती ने महादेव से कहा कि चलो। तो आज भगवान शिव ने वो पुराना प्रसंग स्मरण कर दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। तेहि ते अजाओ कीन अपमाना, तेहि ते अजाओ कीन अपमाना, तेहि ते अजाओ कीन अपमाना, तेहि ते अजाओ कीन अपमाना। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा सन दुख माना। तेहि ते अजो कीन अपमाना। आज तक भी तुम्हारे पिताजी उस अपमान को याद करते हैं, इसलिए तो हमको बुलाया नहीं। इसलिए सती तुम भी मत जाओ।
पर सती ने कहा कि महादेव, अगर मैं भी नहीं गई, तुम भी नहीं गई, तो ये घर की लड़ाई समाज का विषय बन जाएगा। लोग कहेंगे कि देखो शिव और सती नहीं आई, लगता है झगड़ा अभी भी चल रहा है, इसलिए तुम नहीं जाओगे तो कम से कम मुझे ही भेज दो। भगवान शिव ने बहुत समझाया, भांति अनेक संभ समझावा, भावी वस न ज्ञान उर आवा। जब नहीं मानी तो महादेव ने कुछ गणों को सती के साथ भेज दिया, बोले जाओ सम्मान के साथ सती को ले जाओ। नंदी आदि गण सती को साथ में लेकर के चले। इधर दक्ष के उस यज्ञ में हरिद्वार में जैसे ही सती पहुंची तो जितने भी देवता हैं वो सती को देख करके सब मुंह मोड़ रहे हैं। कल तक वही देवता सती के चरणों में दंडवत होते थे, पर आज सब मुंह को दूसरी साइड कर रहे हैं। सती की जो 13 बहन थी वो भी सती पर व्यंग के बाण छोड़ रहे हैं। अरे सती, हमने सुना है कि पिताजी ने तुझे नहीं बुलाया है, पर तू आ गई, बहुत अच्छा किया तूने। भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहन व्यंग कर रही है और मन में विचार करती कि देखो इस सती को, इसको बुलाया भी नहीं फिर भी आई है। सती के न आने का कष्ट था तो केवल प्रसूति माता को, सती की माता को, कि सती नहीं आई है। सती अपनी मैया के पास गई, मैया ने अपने हृदय से लगाया। सती को थोड़ा शांति मिली और सोचा कि चलो पिताजी से मिले। पर जैसे दक्ष के पास गई तो दक्ष ने भी मुंह फेर दिया। सती को बड़ा कष्ट हुआ कि देखो मेरे पिताजी कल तक कितना प्रेम करते थे, आज ये है अभिमान, संपत्ति का अभिमान। भाई एक पिता अपनी कन्या से कितना प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, लेकिन संपत्ति कहीं कहीं पर, सबको अभिमान नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पर व्यक्ति को इतना अभिमान हो जाता है संपत्ति का कि वो अपनों का भी ध्यान नहीं रखता है कि कौन मेरे अपने हैं कौन पराये हैं। सती फिर भी उस दुख को पी गई। सती को ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। पर सती ने जब यज्ञशाला पर देखा सभी देवताओं का भाग रखा है, छोटे से छोटे देवता का, लेकिन महादेव का कहीं भाग नहीं रखा है। अब सती को रहा नहीं गया, अब क्रोध में भर गई सती। पतिव्रता स्त्री का कोई अपमान करे तो वो सह लेती है, लेकिन उसके सामने अगर उसके पति का कोई अपमान करे तो वो सिंगनी बन जाती है। सती को भयंकर क्रोध आया और सती ने सबसे पहले उन ब्राह्मणों को फटकार लगाई, हे ब्राह्मणों बताओ कहां पर लिखा है कि बिना शंकर के कोई यज्ञ होता है। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, जिन कर शंकर कर निंदा, भली भांति पछताओ पिताओ। दक्ष को भी फटकार लगाई, हे दक्ष पिता मंदमति निंदित ते ही, तू बड़ा मंदमति है, तूने शिव का अपमान किया है, और शिव का जो अपमान करता है उसका तो उसकी जीभ उखाड़ लेनी चाहिए, उसकी आंखों को नोच लेना चाहिए। जो शिव गुरु इष्ट माता पिता का अपमान करता है, हरि गुरु निंदा सुनई जो काना, जो अपने गुरु की निंदा, अपने इष्ट की निंदा अपने कानों से सुनता है और समर्थ होने पर भी विरोध नहीं करता है तो उसको गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए सती कहती है कि मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं तेरी आंखों को नोच लूं, और अगर मैं सीधे महादेव के पास चली गई तो भोलेनाथ मेरे को दक्षायणी करके बुलाएंगे, तेरे नाम से मेरा नाम जुड़ेगा, इसलिए ना तो मैं तेरे को दंड दे सकती हूँ ना अब पुनः कैलाश जा सकती हूँ, मैं तो बीच की रह गई। और उसी समय सती ने देह अग्नि का आवाहन किया, शरीर में अग्नि प्रकट हो गई और अस कई जोग अग्नि तनुधारा, भयो सकल मख हाहाकारा।
सती ने देखते देखते ही अपने शरीर को यज्ञशाला में भस्म कर दिया। बोलिए सती महारानी की। सती का शरीर जल करके भस्म हुआ। इधर गणों ने यज्ञ को तहस नहस किया। भगवान महादेव ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जो है सारे यज्ञ को नष्ट किया। सारा यज्ञ नष्ट हुआ। यज्ञ विध्वंस कीन तब जाई, सकल सुरन विधिवत फल पाई। सभी देवताओं को विधिवत फल प्रदान किया। अब सती जब जल रही थी तो उस समय सती ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि मेरा जब भी जन्म हो तो मैं पुनः तुम्हारे चरणों की दासी बनूं, पति रूप में तुम्हारी ही प्राप्ति हो। और राम जी से भी प्रार्थना करी। भगवान राम जी से कहा कि हे हरि, मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपसे वरदान मांगूंगी कि अब ये मेरा शरीर छूट गया है और अब आप हमें नूतन देह प्राप्त करके महादेव की पुनः दासी बनाइए। तो आइए एक बार हम राम जी का स्मरण कर लें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। सुंदर है नाम राम का, सुमिरण तो कीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुमिरण तो कीजिए। संतों के संग बैठ कर, संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरण तो कीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। संतों के संग बैठ कर, संतों के संग हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का। जय हो। मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा। मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा। ओ मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा। ओ मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा। गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अनुराग कीजिए। गुरुदेव के चरणों में अनुराग कीजिए। संतों के संग बैठ कर, संतों के संग बैठ कर नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का।
बीच में। ओ आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में। हो आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में। आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में। रिश्ता तो प्रभु राम से, रिश्ता तो प्रभु राम से, रिश्ता तो प्रभु राम से, रिश्ता तो प्रभु राम से। अब जोड़ लीजिए रिश्ता तो प्रभु राम से अब जोड़ लीजिए। संतों के संग बैठ कर, संतों के संग बैठ कर, संतों के संग बैठ कर, संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुंदर है राम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुंदर है राम 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 का। राम नाम का सहारा लेकर के भगवती सती का देह यज्ञशाला में भस्म हुआ। इधर भगवती सती का दूसरा जन्म हुआ हिमाचल राज के यहाँ। हिमाचल राज ने भी भगवती की आराधना करी। हिमाचल की पत्नी है जिसका नाम है मैना, मैना। और वास्तव में मैना के यहाँ ही भगवती का जन्म होता है। श्रद्धा का जन्म कहाँ होता है? मैना। जहाँ ये भाव हो कि मैं नहीं हूँ वहीं तो श्रद्धा प्रकट होती है। जहाँ मैं की भावना आती है वहाँ पर श्रद्धा का जन्म नहीं होता। पुराणों में कथा आती है कि मैना, धन्या और कलावती ये तीनों कन्या जो है सदैव बैकुंठ में गई। सनकादिक ऋषि आए तो ऋषि को देख करके ये खड़ी नहीं हुई तीन कन्याएं, तो सनकादिकों ने इनको श्राप दे दिया। बोले जाओ तुम धरती पर जाओ। प्रार्थना करी कि महाराज हमने तो देह अभिमान के कारण आपको प्रणाम नहीं किया, आप तो संत हैं। तो आशीर्वाद दिया कि जो सबसे बड़ी है कला, कलावती, मीना, धन्या और कलावती। तो जो कलावती है उसका जन्म त्रेता में होगा। और त्रेता में वो कलावती कौन बनेगी? सुनैना, जिनके घर साक्षात भगवती। बोलिए संत महाराज की, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। महाराज जी की हम सब पर बड़ी कृपा। महाराज जी कथा में आए हैं। जय हो। तो जो कला नाम की कन्या थी वही सुनैना बनी, जिनके घर भगवती जानकी सीता जी ने जन्म लिया। जो धान्या नाम की कन्या थी उसका जन्म द्वापर में हुआ, जो वृषभानु की पत्नी बनी, जिनके घर श्री राधा जी का जन्म हुआ। और जो मैना थी उसका जन्म सतयुग में हुआ। और जो हिमाचल राज की पत्नी बनी, जिसके घर साक्षात पार्वती का जन्म हुआ। राजा हिमाचल ने भी भगवती की आराधना करी और भगवती की आराधना से उनके घर भगवती पार्वती का जन्म हुआ। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। 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 बाजे बधाई हाँ बाजे बधाई, बाजे बधाई हाँ बाजे बधाई हाँ बाजे बधाई, बाजे बधाई हाँ बाजे बधाई। अच्छा,
कुछ लोग ये कह रहे थे कि पंडित जी बीच बीच में आप थोड़ा ऐसी भजन गाओ ताकि लोग नाचने वाला काम करें। तो अब भजन आ रहा है तो आप नृत्य क्यों नहीं कर रहे हो? तो जिसका मन हो वो उठ करके नृत्य कर सकता है। और दूसरी बात, भगवान के दरबार में नृत्य करने का बड़ा लाभ है। पहले भी मैंने आपको सुनाया होगा, सुनाया था। नृत्यते श्रीपतेरग्रे वादने तालिका वृषम, जो भगवान के आगे नृत्य करता है और ताली बजाता है। कुटीयंतु शरीरस्तु सर्वे पातक पक्षिणाम, बोले शरीर के जितने भी पातक पक्षी है, पाप के पक्षी है, वो उड़ जाते हैं। और उड़ करके कहाँ जाते हैं? बोले जो कीर्तन में मौन रहता है, जो चुप बैठा रहता है, उसके सिर पर बैठ जाते हैं। इसलिए बड़े प्रेम से उठो। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। बाजे बधाई, हाँ बाजे बधाई, बाजे बधाई, हाँ बाजे बधाई। बाजे बधाई, हाँ बाजे बधाई, बाजे बधाई, हाँ बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। बधाई हो पार्वती मैया की। मैया दे दो बधाई। गौरा जन्म सुनी आई, ओ मेरा मैया दे दो बधाई। गौरा जन्म सुनी आई, ओ मैना मैया दे दो बधाई। गौरा जन्म सुनी आई, ओ मेरा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। गौरा जन्म सुनी आई, ओ मैना मैया दे दो बधाई। गौरा जन्म सुनी आई, ओ मेरा मैया दे दो बधाई। जय हो। बधाई हो। चोली भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चोरी भी दे दे। लहंगे की अरे लहंगे की दे दो सिलाई, ओ मैना मैया दे दो बधाई। लहंगे की दे दो सिलाई, ओ मैना मैया दे दो बधाई। गौरा जन्म सुनी आई, ओ मैना मैया दे दो बधाई। गौरा जन्म सुनी आई, ओ मेरा मैया दे दो बधाई। बधाई हो। जय हो।
दे मैया, हार भी दे दे, कंगना भी दे दे मैया, हार भी दे दे, कंगना भी दे दे मैया, हार भी दे दे, कंगना भी दे दे मैया, हार भी दे दे, और चूड़ियों की, अरे चूड़ियों की दे दे पुआई, ओ मैना मैया दे दो बधाई, गौरा जन्म सुनी आई, ओ मैना मैया दे दो बधाई, गौरा जन्म सुनी आई, ओ मैना मैया दे दो बधाई। प्रगटी है, प्रगटी है, प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई, 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 प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। बोलिए पार्वती मैया की। इस प्रकार से भगवती पार्वती का जन्म हिमाचल राज्य के यहाँ हुआ। हिमाचल राज्य ने खूब महोत्सव मनाया और जब पार्वती मैया का जन्म हुआ तो अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि सब हिमाचल राज्य के यहाँ प्रकट हो गई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ताहाँ छाई। जब से उमा शैल गृह जाई, पार्वती का जन्म हिमाचल राज्य के यहाँ हुआ तो सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो गई। महाराज जय हो, बधाई हो, जय हो। जय हो। देखो ये जो चोला है ये भगवती बगलामुखी का है, पीला, और 10वां विद्या है पार्वती। तो सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई, अर्थात जब श्रद्धा का जन्म होता है तो हमारे भीतर भी सिद्धि प्रकट हो जाती है। जहां तहां मुनि सुआश्रम कीने, मुनियों ने हिमाचल के यहाँ अपना सुंदर सुंदर आश्रम बनवाए। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ संत का आगमन होता है, मुनियों का आगमन होता है। और जितने भी लोग हैं सब हिमाचल पर कृपा कर रहे, प्रेम कर रहे हैं। सयज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करे अनुरागा। सयज बयरु, सबने बैर भाव छोड़ दिया और सब राजा हिमाचल से प्रेम कर रहे हैं। गिरि पर सकल करे अनुरागा, सब कृपा हो रही है। अर्थात जब हमारे जीवन में श्रद्धा होती है तो हम पर सब कृपा करते हैं। जब तक श्रद्धा नहीं थी तब तक हिमाचल के यहाँ वो रिद्धि सिद्धि संपत्ति नहीं आई। नदी सहज पुनीत बहा, राजा हिमाचल के यहाँ नदी सहज बह रही है। अर्थात जब हमारे जीवन में श्रद्धा आती है, पार्वती का जन्म जब होता है, श्रद्धा का जब जन्म हृदय में होता है तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो सहज बहने लगती है भगवान की तरफ। इंद्रियां बहिर्मुख नहीं अंतर्मुखी हो जाती हैं। और एक बड़ी सुंदर घटना घटी राजा हिमाचल के यहाँ। नारद समाचार सुनी आए, नारद जी समाचार सुन करके पहुंच गए हिमाचल के यहाँ। राजा हिमाचल ने नारद जी का बड़ा दिव्य स्वागत किया। देखो
सद्गुरु का मिलन तभी होगा जब हमारे भीतर श्रद्धा होगी। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमको गुरु नहीं मिलते हैं, बड़े ढूंढे हमने पर मिले नहीं आज तक। बोले तुमने गुरु नहीं ढूंढा, तुम चेला ढूंढ रहे हो। क्योंकि गुरु तब आते हैं जब श्रद्धा प्रकट होती है। तुम अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ, गुरु अपने आप मिल जाएंगे। तो सद्गुरु स्वरूप नारद जी का आगमन हुआ। महाराज राजा हिमाचल ने बड़ा ही दिव्य स्वागत किया। नारी सहित मुनि सिरुनावा अपनी पत्नी को लेकर के नारद जी के चरणों का प्रक्षालन किया और उस चरणों के चरणोदक को राजा हिमाचल ने पान किया और सारे भवनों में सिंचन करवाया। संत का जब आगमन होता है घर में तो ये प्रक्रिया करनी चाहिए। राजा हिमाचल ने क्या किया? नारी सहित मुनि सिरुनावा चरण सरोज पुनीत पखारा, चरणों को पखारा, धोया और प्रणाम किया और कहा कि महाराज तुम त्रिकालज्ञ हो, सर्वत्र तुम्हारी गति है, सर्वत्र तुम जाते हो। तुम ऐसा करो कि मेरी कन्या की जन्म कुंडली देखो। राजा हिमाचल कह रहे हैं त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। महाराज मेरी कन्या की जन्म कुंडली को देखो, क्या ग्रह चाल है। संत ब्राह्मण जब भी आए तो कुंडली जरूर दिखानी चाहिए, कुंडली अवश्य दिखानी। गर्गाचार्य जी से बस नंद बाबा ने कुंडली दिखाई थी भगवान श्री कृष्ण की कि महाराज जरा ग्रह नक्षत्र देखो कैसी चाल चल रही है। तो नारद जी का आगमन हिमाचल के यहाँ हुआ तो हिमाचल राज भी अपनी कन्या की जन्म कुंडली दिखा रही हैं। जरा थोड़ा इनके भाग्य में बताओ क्या है। नारद जी कहते हैं कि हे गिरिराज तुम्हारी कन्या तो सकल गुणों की खान है, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। ये तो समस्त गुणों की खान है। क्या क्या गुण है इनके अंदर? बोले सुंदर सहज, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सहज सुशील सुशील सयानी, सुंदर सुशील सयानी, सुंदर विशद सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी। तुम्हारी कन्या तो सर्वत्र पूज्य होगी और माता पिता के यश को बढ़ाने वाली होगी। कहाँ तक इनके गुणों के बारे में बताएं? सारे गुण संपन्न हैं। अब गुणों के बारे में तो बताया और कहा कि जरा थोड़ा दो चार दोष भी सुन लो। यही ज्योतिष का नियम है, पहले तो अच्छे अच्छे गुण बताओ, फिर बाद में जो थोड़ा बहुत दोष है उसके बारे में भी बता दो। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले ही दोष बता देते हैं,
अरे साहब इसमें तो ऐसा योग बन रहा है, काल सर्प दोष बन रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो कुंडली दिखाने वाला बोलेगा कि बोले बस करो अब हो गया, अब मत बताओ। तो पहले गुण बताया और फिर कहा कि सुनो जो अब अवगुण द्विचारी, दो चार अवगुण भी है। कौन से अवगुण है महाराज? तब कहते हैं कि जो इसका पति होगा जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिलई परिहस्त असरेख। इसका जो पति होगा वो जोगी होगा, जटाधारी होगा, अकाम मन वाला होगा, नग्न वेश धारण करने वाला होगा, और अमंगल भेष, उसका भेष बड़ा अमंगल होगा, जटाजूट वाला होगा, बड़ा अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, ऐसा इसका पति होगा। अब तो मैना और हिमाचल उदास हो गए, क्योंकि कन्या का सर्वस्व तो उसका पति होता है। उसके जीवन में कितने भी गुण हैं, पर अगर पति उसका अच्छा नहीं है तो सब बेकार है गुण। तो हिमाचल कहते हैं कि हे नारद जी, इसको मिटाने का कोई उपाय? बोले उपाय? इसको तो देव भी नहीं मिटा सकते हैं, ऐसा इसमें प्रबल योग बना हुआ है। अब तो दोनों रोने लग गए। नारद जी कहते हैं कि सुनो सुनो, मैंने पूरी बात कहाँ बताई। बोले देव नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन महादेव तो मिटा सकते हैं। भाव्यों मीत सकै त्रिपुरारी, ये जो होनी है इसकी होनी को महादेव मिटा सकते हैं, लेकिन एक काम तुम्हें करना होगा। क्या? बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यों मीत सकै त्रिपुरारी, तुम्हारी कन्या को तपस्या करनी पड़ेगी। नारद जी तो कह करके चले गए। अब इधर मैना मैया ने अपनी कन्या को गोद में बिठा दिया। अरे मेरी फूल जैसी कन्या ये तपस्या करेगी? तो पार्वती कहती है कि माँ, नारद जी ने जो कहा है वो करना चाहिए। तो नारद जी पुनः आए और पार्वती को मंत्र दीक्षा दी, और पार्वती तपस्या करने के लिए चल पड़ी। तपस्या कहाँ करी? उत्तराखंड गौरी कुंड में। गौरी कुंड में भगवती पार्वती ने तपस्या करी। मातु पिता बहुविधि समझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। हर्षित होकर के तपस्या के लिए जा रही है, और तपस्या करी तो नित नूतन नव, नित नव चरण उमग अनुरागा। नित्य प्रति हर दिन नया नया अनुराग प्रकट होता है। भजन तपस्या साधना धीरे धीरे बढ़े। ऐसा नहीं कि कथा भागवत सुनी तो खूब बढ़ गए, और कथा भागवत विश्राम हुई तो अब तो महाराज कुछ भी नहीं है। जब नई नई भक्ति होती है लोगों के अंदर तो उस समय खूब उत्साह होता है, खूब जब तब चलता है। नए नए गुरु धारण किए हैं तो उस समय तो खूब चलता है, 4-5 दिन 2-3 महीने, और उसके बाद तो महाराज सब छूट जाता है। गुरु माला भी छूटी। एक व्यक्ति तो हमारे पास आया, बोले महाराज हमने गुरु धारण कर रखा है। बोले तो तुम्हारे गुरु जी का नाम क्या है? बोले हमें याद नहीं है। अब गुरु जी का ही नाम याद नहीं। बोले मंत्र? बोले महाराज हमने कॉफी में लिखा हुआ है मंत्र। तो ऐसे भजन से क्या मतलब? हम लोगों की भक्ति कैसी होती है? जैसे बरसात की धारा, नहर की धारा। बरसात हुई तो लबालब भरी हुई है, और बरसात शांत तो बिल्कुल पत्ते खड़खड़ा रही हैं। भक्ति कैसी होनी चाहिए? जैसे गंगा जी की धारा गौमुख से जब निकलती है तो इतनी पतली होती है, बिल्कुल कम, पर धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते महाराज विशाल गंगा के रूप में परिणित हो जाती है। धीरे धीरे बढ़े भक्ति। हम लोगों की भक्ति कैसी है? जैसे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा। कथा भागवत सुनी तो पूर्ण चंद्रमा, पर महाराज अमावस्या तक आते आते बिल्कुल खत्म हो जाता है, दिखता भी नहीं है।
पर भक्ति कैसी होनी चाहिए? जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा धीरे धीरे बढ़े। तो नित नव चरण उमग अनुरागा, विसरी देह तपई मनु लागा। धीरे धीरे शरीर को कस रही है, धीरे धीरे मन लग रहा है। 1000 वर्ष तक पार्वती ने फल खाए और साग खाई 7 वर्ष गमाए। 100 वर्षों तक साग खा करके तपस्या करी, 1000 वर्ष तक फल खा करके करी, और 3000 वर्ष तक केवल बिल्वपत्री खाई, सूखी बिल्वपत्री। पुनि परिहर्यो सुकान्यो परना, उमई नाम तब भयो अपर्णा। सूखी पत्ती खाई बिल्वपत्री तो नाम हुआ अपर्णा। बोले अपर्णा मैया की। ये जो पार्वती साधना कर रही हैं, इसी साधना के बारे में भागवत में 2 स्कंद में लिखा हुआ है। सुखदेव जी परीक्षित को साधना के बारे में बता रहे हैं कि कैसी साधना करनी चाहिए। जितासनो जितश्वासा जितसंग जितेंद्रिया। आसन को जीतो, श्वास को जीतो, मन को जीतो, इंद्रियों को जीतो, तब साधना होती है। तो ऐसी साधना पार्वती कर रही है। जब कई वर्ष बीते, हजारों वर्ष बीत गए, तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि पार्वती तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, अब तुम पिताजी के घर जाओ। इधर जब से सती का यज्ञशाला में देह त्याग हुआ, तब से महादेव के भीतर वैराग्य प्रकट हुआ। भगवान शिव घूमते रहते हैं पागलों की तरह। कभी महादेव संतों की मंडली में बैठते हैं तो राम कथा कभी सुनते हैं, कभी सुनाते हैं। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। भगवान शिव के मन में प्रबल वैराग्य हुआ, और उस वैराग्य को देख करके एक राक्षस था तारकासुर। उसने देखा कि महादेव अब विवाह करने वाले नहीं है, तो ब्रह्मा जी की तपस्या करी उसने, और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि शंभ शुक्र संभूत सुत भगवान शिव का पुत्र मुझे मारे। क्योंकि वो जानता था कि महादेव दोबारा विवाह करेंगे नहीं, इनका पुत्र होगा नहीं, तो मेरी मृत्यु होगी नहीं। तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, और ब्रह्मा जी ने इसको वरदान भी दे दिया कि जाओ शिव जी का पुत्र तुम्हें मारेगा। अब तो महाराज लोकपालों को जीतने के लिए चल पड़ा। ते सब लोग लोकपति जीते, स्वर्ग को उसने अपने काबू में कर लिया। देवता लोग गुफाओं में चले गए। अब सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए, राम जी के पास। राम जी को अपनी समस्या सुनाई तो राम जी महादेव के पास गए और प्रार्थना करी कि महादेव, आज मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि प्रभु आप कथावाचक कब से बन गए? राम जी कहते वो तो हम बचपन से ही हैं। कहीं मात बुझाई, कहीं कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लयो। बचपन से ही, बचपन में ही माता जी को कथा सुनाती थी राम जी ने। तो महादेव कहते कि ठीक है सुनाओ। तो भगवान राम शिव जी को कथा सुना रहे हैं, किसकी? पार्वती की। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि वरनी। अति पुनीत गिरिजा के करनी, धन्य है राम। जिन पार्वती ने सती रूप में राम की कथा नहीं सुनी, वही राम आज पार्वती की कथा सुना रहे हैं। अति पुनीत गिरिजा की करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरनी। पूरी कथा सुनाई कि राजा हिमाचल के यहाँ उनका जन्म हुआ है, इसलिए अब आप कृपा करो, मेरी विनती को स्वीकार करो। क्या विनती है आपकी? तो इस दोहे में राम और शिव के 3 संबंध दिखते हैं।
भगवान राम कहते हैं कि अब विनती मम सुनो शिव, अब विनती मम सुनो शिव। ये संबंध है स्वामी का। हे शिव मेरी विनती को सुनो। तो विनती किससे की जाती है? स्वामी से। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेहा। जो मोह पर, मेरे पर जो प्रेम है, ये संबंध मित्र का होता है, प्रेम मित्र में होता है। तो स्वामी का संबंध, मित्र का संबंध। और बाद में आज्ञा दे रहे हैं, जाई विवाही शैल जहीं, यह वर मांगे देहा। जाई विवाही शैल जहीं, जाओ पार्वती के साथ विवाह करो। ये है सेवक। और तीन संबंध है राम जी के और शिव जी के, सेवक सका, सेवक मित्र सका सियपी के। एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के मित्र हैं और एक दूसरे के स्वामी भी हैं। भगवान राम ने प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ तुम पार्वती के साथ विवाह करो। तो भोलेनाथ कहते कि सिर धरी आयुष करे तुम्हारा। महाराज आपकी आज्ञा का पालन मैं सिर पर धारण करता हूँ। भगवान राम कहते हैं कि सरकार सिर पर धारण मत करो, क्योंकि सिर पे तो आपकी गंगा है और गंगा जी की धारा में वो आज्ञा बह जाएगी, इसलिए उस आज्ञा को हृदय पे रखो, हृदय में धारण करो। अब तो पूरा कार्यक्रम फिक्स हो गया, महादेव भी तैयार हो गए विवाह के लिए। पर देवताओं ने फिर गलती कर दी। महादेव तैयार है, लेकिन देवताओं ने गलती करी। क्या? बोले कामदेव को भेज दिया। इन देवताओं को बहुत जल्दी पड़ी होती है। कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने मन में विचार किया कि शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। मुझे पता है कि शिव जी से विरोध करूंगा तो मैं मरूंगा पक्का, लेकिन वेद कहते हैं कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म होता है, इसलिए मैं परोपकार करूंगा। कामदेव आया। कामदेव परोपकार की भावना से तो आया कि चलो देवताओं का भला हो, पर परोपकार की भावना से आए, लेकिन प्रदर्शन करने लग गए। प्रदर्शन की भावना प्रकट हो गई। कुछ लोग होते हैं परोपकारी, परोपकार का काम करते हैं, करो, लेकिन परोपकार में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। कामदेव ने कहा कि मुझे पता है कि शिवजी से विरोध करूंगा तो मेरा मरना निश्चित है, लेकिन देवताओं तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा तो कोई बात नहीं, परोपकार है। लेकिन उसने प्रदर्शन किया। उसी समय अपने स्वरूप को प्रकट किया। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कामदेव का प्रभाव फैलाया उसने। जितने भी पशु पक्षी सब काम से व्याकुल हो गए। पशु पक्षी की क्या कहें, जो सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेप काम बस भयो वियोगी, सब कामदेव के वशीभूत हो गए। सारी प्रकृति काम के वश में हो गई। भगवान शिव ने देखा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो भगवान शिव ने उसी समय कामदेव को देखा, तो देख करके कामदेव को भस्म किया। कामदेव का अंत हुआ। इधर महाराज महादेव के पास सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों ने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, हमने सुना है कि तुम विवाह के लिए तैयार हो गए हो। तो महादेव ने सप्तऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा कि जाओ प्रेम परीक्षा करो। सप्तऋषि आए, प्रेम परीक्षा की।
कहा देवी तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? बोले मैं तो शिव के लिए तपस्या कर रही हूँ। बोले किसके कहने पर आई हो? नारद जी के कहने पर। सप्तऋषि कहते हैं कि देवी नारद जी के कहने पर आज तक जो भी चला है उसका घर कभी बसा नहीं है। नारद सिख जो सुनई नर नारी अवश्य होई भव भुवन विकारी। अरे नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, वो बेचारे दोबारा घर नहीं आए। इसलिए नारद जी के कहने पर मन कपटी तन सज्जन चिन्ना। मन का कपटी है नारद और तन दिखता है कि सज्जन है। और आप चाहे सब किन्ना, आप अपने जैसा ही सबको बनाना चाहता है। इसलिए देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अरे तुम्हें पता है महादेव का पहला विवाह हो रखा था और उसने अपनी पत्नी को मरवा दिया। पहली वाली पत्नी को मरवा दिया। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। अब उसे सोच नहीं है, भीख मांग करके खा लेता है। इसलिए सावधान, उससे विवाह मत करो। अरे हम तुम्हें अच्छा बताते, तुम्हारे अनुरूप पति श्रीपुर वैकुंठ निवासी भगवान श्री हरि नारायण तुम्हारे ही अनुरूप है, इसलिए उनके साथ विवाह करो। छोड़ो इसको, बाबा को। पर धन्य है पार्वती की निष्ठा। पार्वती कहती है कि हे मुनिवर, अगर तुम पहले आते तो शायद मैं विचार करती, लेकिन अब मैं जन्म शंभु सन हारा, को गुण दोष करे विचारा। अरे गुण दोष तो पहले देखा जाता है, अब तो मैंने मन से महादेव को अपना मान लिया। अब उनमें अगर 1000 दोष भी होंगे फिर भी मेरे लिए वो मेरे हैं। गुण दोष शादी से पहले देखना चाहिए। खूब विचार करो, ऐसे विवाह न करो। लेकिन एक बार शरणागति हो गई तो फिर अब विचार नहीं करना चाहिए। अब जैसे हैं, अच्छे हैं तो अपना सौभाग्य मानो, बुरे हैं तो अपना प्रारब्ध मान लो, पर विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 7 जन्मों का रिश्ता होता है। ये जो तलाक शब्द है ये हमारा है ही नहीं, ये तो उर्दू का शब्द है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति ने हमको भी ग्रसित कर लिया। पार्वती कहती है महादेव अवगुण भवन। भले महादेव अवगुणों के खान हो और विष्णु सकल गुण खान। भगवान विष्णु में अनंत गुण है और महादेव में अनंत दोष है, फिर भी मेरे लिए तो मेरे महादेव ही श्रेष्ठ हैं, जैसे भी हैं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बर्यों शंभुनत रयों कुमारी। मेरे 1000 जन्म बीत जाएं, लेकिन मैं तो महादेव का ही वर्ण करूंगी, चाहे उनमें करोड़ दोष क्यों ना हो। ये है हमारे सनातन की परंपरा। आजकल तो महाराज लोग छोटी छोटी दोष में ही सब खत्म कर देते हैं। छोटी छोटी कमियों में, कमियां तो सब में होती है, ऐसा कौन है सर्वगुण संपन्न, पर कमियों को अपना प्रारब्ध मान लो। हाँ, पहले विचार करो। जब प्रेम परीक्षा ली तो सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और कहा कि तुम तो साक्षात जगत जननी हो, हम तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। अब तो हमारा सब तैयारी हो गई। देवता फिर से ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी महादेव के पास गए और कहा कि महादेव, ये देवता अपनी आंखों से तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। अब देवताओं की देखो कितनी खतरनाक नीति है। देवता कहते हैं सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नयनन देख चाहे नाथ तुम्हारा विवाह। हे नाथ, हम अपनी आंखों से तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। भोलेनाथ ने स्वीकृति दी और जैसे ही स्वीकृति मिली, अब तो महाराज सारे देवता दौड़ पड़े
और सारे देवता अपने अपने लोक को गए और अपने अपने वाहन को खूब सजा रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। होई सगुन सुबद करई करई अप्सरा गान। सारे देवता अपने अपने वाहनों को साफ कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जब किसी का विवाह होता है तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी गाड़ी को साफ करते हैं। तो सारे देवता अपने वाहनों को सजा रहे हैं। देवराज इंद्र अपने हाथी को संवार रही हैं। हाथी के गले में सुंदर माला डाली।